आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से रोज के बोलचाल में नीड का यूज करोगे। इसलिए पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, नीड का यूज हम लोग करते हैं दो तरह से, मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब के रूप में। सबसे पहले आप समझिए कि मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज हम लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में नीड का हम लोग जब भी यूज करेंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जब प्रेजेंट में नीड का हम लोग यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जब पास्ट में यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। नीड यहाँ पर ठीक उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से दूसरे वर्ब्स काम करते हैं। ठीक है, नीड का मतलब होता है जरूरत पड़ना या जरूरत होना। नीड की फर्स्ट फॉर्म होती है नीड, सेकेंड नीडेड, थर्ड नीडेड। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब नीड का यूज आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो प्रेजेंट में नीड में एस भी जुड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नीड का कैसे यूज करोगे। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, फिर नीड या नीड्स या नीडेड, और फिर ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। जैसे मैंने कहा मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो मैं कहूंगा आई नीड ₹100। ठीक है, राहुल को बाइक की जरूरत है, राहुल नीड्स अ बाइक। मेरी मम्मी को दवाइयों की जरूरत थी, माई मदर नीडेड मेडिसिन्स। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, पहला सेंटेंस मैंने कहा मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पर नीड का यूज किया, आई नीड ₹100। लेकिन मैंने जैसे कहा राहुल को बाइक की जरूरत है तो मैंने यूज किया यहाँ पर नीड्स, राहुल नीड्स अ बाइक। ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की तरह मैंने यहाँ पर आपको बताकर समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो नीड का यूज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में हुआ। अच्छा, पास्ट में मैंने आपसे कहा कि भैया मेरी मदर को दवाइयों की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पर नीडेड का यूज किया था सेकेंड फॉर्म के रूप में। ठीक है ना, माई मदर नीडेड मेडिसिन्स। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी नीड का यूज आप करोगे मेन वर्ब के रूप में तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है ना, चलिए कुछ और एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राधा को आपकी मदद की जरूरत है, राधा नीड्स योर हेल्प, राधा नीड्स योर हेल्प। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीड्स आया, क्यों? क्योंकि राधा सिंगुलर है, और प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस का यूज करते हैं हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टॉपिक में मैंने डिटेल में इसको पढ़ाया था। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड नहीं की तो जरूर अटेंड कर लीजिए, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया। ठीक है, उन्हें पैसों की जरूरत है, दे नीड मनी, दे नीड मनी। ठीक है, देखिए दे आया, फिर नीड आया, फिर मनी आया। नीड क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए दे के साथ में नीड का यूज हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही आपको? राहुल को कल 10 लाख रुपए की जरूरत थी, राहुल नीडेड ₹10 लाख यस्टरडे। राहुल को कल 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पर नीडेड वर्ड का यूज किया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब समझिए कि नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बोलना है। देखिए, नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट प्लस नीड, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको यूज करना है। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड मनी। राधा को आपकी मदद की जरूरत नहीं है, राधा डजंट नीड योर हेल्प। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड मेडिसिन्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। यहाँ पर मैंने डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज किया, और यहाँ पर नीड की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको, एस भी नहीं लगाना और नीडेड का भी यूज नहीं करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपने यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन पूछना है, मतलब इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछना है। तो कैसे पूछना है आपको? ठीक उसी तरीके से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में आप पूछते थे। डू, डज और डिड को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद में नीड, और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, क्या आपको 10 रुपए की जरूरत है? डू यू नीड ₹10? क्या राधा को बाइक की जरूरत है? डज राधा नीड अ बाइक? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत थी? डिड यू नीड माई हेल्प? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया नीड को कैसे आप मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की क्लासेस को अटेंड कीजिए, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है।
ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाए। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, बस नया नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वर्ड नया। नीड अपने आप में एक नया वर्ड है आपके लिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के रूप में भी आप इसको पढ़ रहे हो और मेन वर्ब के रूप में भी आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करने का तरीका बताया। चलिए अब समझिए कि नीड का यूज़ आप मॉडल वर्ब के रूप में कैसे करोगे, ठीक है। देखिए जब नीड का यूज़ मॉडल वर्ब के रूप में करोगे तो नीड यहाँ पर जो होगा मेन वर्ब के तरह नहीं यूज़ होगा, ये यहाँ पर ठीक उसी तरीके से यूज़ होगा जैसे हम लोग मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से नीड भी एक वर्ड है जो मॉडल वर्ब के रूप में काम आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर ये काम करेगा। इसका मतलब होता है ज़रूरत पड़ना या ज़रूरत होना, ठीक है। मेन वर्ब का भी मतलब क्या होता है, ज़रूरत पड़ना या ज़रूरत होना, ठीक है। जब नीड का यूज हम लोग करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में तो सेंटेंस केवल और केवल इंटरोगेटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ठीक है। नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में ही हम लोग नीड का यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव में जब हम लोग को यूज करना हो नीड का तो फिर नीड वहां पर मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे बोलूँगा, यू नीडंट गो टू स्कूल। फिर से समझिए मेरी बात को, यू नीडंट गो टू स्कूल। तो आपने यहां पर क्या देखा, सब्जेक्ट नीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू नीडंट गो टू स्कूल। नीडंट मतलब नीड प्लस नॉट, ये क्या हो गया, मॉडल वर्ब के साथ में नॉट आ गया, ठीक है। तो नीड यहां पर क्या हो गया, मॉडल वर्ब, और यहां जो गो है मेन वर्ब है, ठीक है। आपको बॉस से बात करने की जरूरत नहीं है, यू नीडंट टॉक टू द बॉस, यू नीडंट टॉक टू द बॉस। यहां पर क्या हो गया, नीड नॉट यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब सेम ही होता है लगभग, ये मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है और टॉक यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो नीड का यूज जब मॉडल वर्ब के रूप में आप करेंगे तो सेंटेंस जो बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करके, ठीक है। क्या आपको स्कूल जाने की जरूरत है, नीड यू गो टू स्कूल, नीड यू गो टू स्कूल। देखिए सब्जेक्ट से पहले मैंने क्या रखा, नीड रखा, नीड यू गो टू स्कूल, नीड यू गो टू स्कूल। क्या आपको स्कूल जाने की जरूरत है, क्या आपको एक नई शर्ट खरीदने की जरूरत है, नीड यू बाय अ न्यू शर्ट। क्या आपको रोहित से बात करने की जरूरत है, नीड यू टॉक टू रोहित, नीड यू टॉक टू रोहित। क्या आपको बाइक चलाने की जरूरत है, नीड यू राइड अ बाइक, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। और अब आपको नीड को यूज करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब के रूप में यूज करना है या मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। जब नीड का यूज आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा और नीड वहां पर मेन वर्ब के रूप में बदलता रहेगा और हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का यूज करना है। लेकिन जब आप नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो वहां पर नीड जो होगा वो केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा, दूसरे वर्ब्स की वहां पर जरूरत आपको पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब अगर आपसे नीड से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब अगर पॉजिटिव में देना चाहते हो तो आपको मस्ट में देना पड़ेगा और नेगेटिव में देना चाहते हो तो आप उसको नीडंट में देना पड़ेगा। जैसे देखिए, नीड आई गो, क्या मुझे जाने की जरूरत है। अगर आप इसको पॉजिटिव में रिप्लाई करना चाहते हो तो आप कहोगे यस यू मस्ट गो, ठीक है। और अगर आप इसको नेगेटिव में रिप्लाई करना चाहते हो तो आप कहोगे नो यू नीडंट गो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब जब नीड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर पॉजिटिव में रिप्लाई है तो मस्ट लगाइए और अगर नेगेटिव में रिप्लाई है तो नीडंट लगाइए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होंगी। वापस आपको एडवाइस करूँगा कि पीछे की सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए और जो बातें मैंने बताई है आपको आप उसको फॉलो कीजिए और जो भी आपने सीखा उसको बातचीत में यूज़ कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगली क्लास में मैं आपको डेयर के बारे में बताऊंगा। बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सीखते जाइए और यूज़ करते जाइए, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते जाइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।